कॉन्फ्रेंस सुकड़ते सुकड़ते कश्मीर प्रोविंस की पार्टी रह गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने यूटी हुकूमत की जानिब से 49 सियासतदानों को विजारती बंगले में रहने की इजाजत देने के मौक़िफ़ पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुफाद आमा की एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डिवीजन बेंच ने इंतजामिया से पूछा कि इन अफराद को फराहम की जाने वाली रिहाइश की नौइयत और अगली तारीख तक ऐसा करने की वजूहात अदालत जानना चाहेगी। मामले की अहमियत को देखते हुए डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को इस PIL को 19 जुलाई को मुकर्रर करने की हिदायत दी है। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में एक PIL दाखिल की गई थी। PIL का जिन्होंने फाइल की थी उनका ये कहना था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर के, वो इलीगल तौर पर जो गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैं उसमें इलीगल तौर पर रह रहे हैं। तब से इस पर बराबर समाअत चल रही है और कल जब समाअत हुई तो उसमें फिर जज ने डिस्प्लेजर अपना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो इस चीज से खुश नहीं कि अभी भी 49 तकरीबन पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी मिनिस्ट्रियल अकोमोडेशंस में रह रहे हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं एडवोकेट शेख शकील अहमद। ये PIL जिन्होंने दाखिल की उनके एडवोकेट हैं। इस पर हम बात करेंगे। शेख शकील साहब, क्या कल जज ने क्या कहा, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला क्या उसमें कहा? सबसे पहले भाट साहब मैं आपको ये चीज बताऊं, अगस्त 2020 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 17/2020 प्रोफेसर SK भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। प्रोफेसर SK भल्ला एक RTA एक्टिविस्ट हैं और वो जनहित के मामला जो है उनको उठाते रहते हैं। उन्होंने ये याचिका मेरे द्वारा दायर की कि जिस शख्स का, जिस MLA का अगर टर्म भी पूरा हो गया है, क्या वो सरकारी बंगले में बैठ सकता है या कि नहीं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा, नंदा साहब ने, कि भाई हमने इन लोगों को जो CID की जो इनपुट्स हैं, जो थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर रखा। आपको उम्मीद है कि कुछ होगा, इसमें कार्रवाई अब होगी कि ये ऐसे ही लटकता रहेगा? भट्ट साहब, मैंने रास्ते में आज तक कोई चीज छोड़ी नहीं। आप मुझे बहुत पुराना जानते हैं। आप देख लीजिए, अगस्त 2020 से हम इस जनहित याचिका को फॉलो कर रहे हैं और आज देखिए हमारा सफर कहां तक पहुंचा है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार का जो पक्ष है, जो तर्क है, उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया है। मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद जो है कोई वापसी का रास्ता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जिनको एग्जाम्पल सेट करनी होती है, जब वो डिमिट करते हैं ऑफिस, वो हफ्ते के अंदर खाली कर देते हैं। ये तो गैर कानूनी तौर पे पिछले 5-6 सालों से बैठे हैं। मैं तो ये गुहार लगाऊंगा कि जितनी देर ये अनऑथोराइजली रहे हैं, इनसे मार्केट रेंट जो है वो रिकवर किया जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। एडवोकेट शेख शकील साहब कह रहे हैं कि उनको होप है कि जो अगली हियरिंग जब होगी इस केस की, तो उसके बाद तेजी से इसका अमल शुरू होगा और जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अब जो 49 पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, वो उनको वहां से बेदखल किया जाएगा। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो ये लड़ाई है, ये आम लोगों की लड़ाई है और जो पॉलिटिशियंस गलत तरीके से मिसयूज ऑफ पावर करते हैं और फिर इलीगल तौर पर अकोमोडेशन लेते हैं, ये इसके खिलाफ भी, इस सोच और इस आइडिया के खिलाफ भी ये लड़ाई है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने DH पुरा कुलगाम में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम इस्तिफादा कुनंदगान के इजलास की सदारत की। बीजेपी के जिला सदर ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने इस मौके पर कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से अमलाए जाने वाली स्कीमों से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और ऐसे में लोग अब ये समझ गए हैं कि मोदी हुकूमत ने किस तरह आम लोगों की तर्जुमानी की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ये मिशन है कि आम लोगों को फायदा मिले। हमारा मकसद ये है, कुल मिला के हमारी पार्टी का, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, क्या वाकई में उस विजन के साथ जो हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। और हमारे देश की सबसे बड़ी बात ये रही कि पहले हमारे मुल्क को
जब बाहर हम जाते थे तो हमारे किसी भी पासपोर्ट को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था। और इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सिटीजन के साथ फिर कैसा सलूक होता था वो भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार अपने देशवासियों को इज्जत दी, वो आज हम वर्ल्ड के नंबर 5 से कंट्रियों में माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस